जीरो। जीरो। जो इंटरनेट पे बोलते हैं कि जीरो है, वो जीरो सच में जीरो है। कई बार स्नोफॉल हो रही है, आंखों में स्नोज जा रही है। जो ब्लॉक अमाउंट है मुझे वो रिटर्न करना है। आफ्टर टैक्सेशन 1000 to 1100 यूरोज रहती है। 1500 अराउंड मिलता है मुझे। 13 बहुत होते हैं कि फ्रेंड्स नहीं बनते। पूरे खर्चे निकाल के निकाल फॉरेन में पढ़ाई करके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और आज होने वाली है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जर्मनी के दो सुपरस्टार स्टूडेंट्स के साथ में। और इनसे मैं पूछूंगी कि ये लोग कैसे आए जर्मनी और अभी इनकी क्या लाइफ चल रही है, क्या ये पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करते हैं। सो सबसे पहले आप दोनों बताओ कि जैसे कैसे आप लोग आए जर्मनी, क्या आप लोगों ने बैचलर्स में पढ़ाई करी थी। सो मेरा नाम अमित है और मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मैंने बैचलर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करा था। मैं जर्मनी में अपने आप ही आया था, मैंने सब खुद ही करा था। मैंने कोई कंसल्टेंसी का ट्राई करा था बट देखा कि वो बहुत एक्सपेंसिव है एंड दे वर ट्राइंग टू टेक मी इनटू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अच्छा सो मैंने अपने आप करा था सब प्रोसेस को। अच्छा। और आपने? हेलो गाइस, मेरा नाम प्रहलाद है। मैं सीकर राजस्थान से ही हूँ और मैंने मेरा बैचलर्स बीटेक से नहीं करके मैंने बीसीए किया है। अच्छा। और हाँ, मैंने भी कोई प्राइवेट कंसल्टेंसी या फर्म से कुछ नहीं किया। जो भी एडमिशन वगैरह प्रोसेस था यूनिवर्सिटी का, सब मैंने खुद से किया। हाँ, ये भी बहुत एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि उन्होंने बीसीए करके भी आ सकते हैं क्या। सो गाइस देख लो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बीटेक ही किया हुआ होना चाहिए, आप बीसीए करके भी मास्टर्स करने के लिए जर्मनी आ सकते हो। और क्या रीज़न था मतलब आप लोगों का जर्मनी सिलेक्ट करने का? बेसिकली मैं अब्रॉड से मास्टर्स करना चाहता था, तो मैंने यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया बहुत ऑप्शन देखे, बट सब 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मींस 12 प्लस बीटेक मांग रहे थे। बट वो होता है ना, डेटा माइनिंग करके इंस्टाग्राम में मेरे पास ऐड आया कि यू कैन डू 15 ईयर्स ऑफ विद 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यू कैन डू मास्टर्स फ्रॉम यूरोप। और मैंने यूरोप में सर्च किया तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कंपेयर टू फीस जर्मनी वाज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा। फिर मैंने आपके भी कई वीडियोस देखे तो मुझे मोटिवेट हुआ और मैंने जर्मनी चूज़ किया। अच्छा। और आपने? मेरा मेन रीज़न था, मैं पहले वर्क करता था तो मुझे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इरिटेट करता था। तो मेरा मेजर गोल था मैं वहाँ जाऊँ जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो। तो दैट्स द रीज़न मैंने जर्मनी चूज़ करा। और यहाँ का एक्सेस मिल गया तो पूरे यूरोप का एक्सेस मिल गया। तो ट्रैवल भी एक इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई चूज़ जर्मनी। और अभी जैसे कैसा है यहाँ पे, जैसे स्टडी वगैरह और इंडिया से कैसे डिफरेंस है, और स्टूडेंट लाइफ मतलब कैसी है यहाँ पे? मैं कहूँगा इंडिया से थोड़ा हाई लेवल है एक्चुअली। अच्छा, है पढ़ाई। हाँ, आप अगर थोड़ा मेहनत कर सकते हो तो बिल्कुल भी आपको वो परेशान नहीं करेगी यहाँ की स्टडीज। बट लेट बैक रह के नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपन लोग सोचते हैं कि एग्जाम के हफ्ते भर पहले हाँ, मेहनत कर ली तो नहीं होगा। कम अच्छा। से कम आपको महीना या फिर 2 महीना मेहनत करनी पड़ेगी। तो या इंडिया से थोड़ा बहुत तो है, बट इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि आप कॉप अप नहीं कर सकते। बहुत इंडियन स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो यू कैन इजीली डू इट। अच्छा। और आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा भी इनिशियली थोड़ा टफ फेस रहता है, अदरवाइज स्टडीज एंड ऑल वी कैन कोप अप विद पार्ट टाइम जॉब्स एंड एवरीथिंग, बट या ओवरऑल ठीक ही है। और पार्ट टाइम जॉब्स का जैसे कैसे था, इंडिया से देख के आए थे, यहाँ पे आके थोड़ा टाइम लगा, या फिर जैसे इजी था फाइंड करना कि सब पता था कि अच्छा किधर किधर कैसे कैसे करना है, और फिर लाइक कैसे किया आप लोगों ने? टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता भी नहीं था कि अपन पार्ट टाइम एज ए वर्किंग स्टूडेंट कोई भी कंपनी या फिर इंटर्नशिप कर सकते हैं। अच्छा। मुझे ऐसा था कि मैंने जहाँ अभी तक वीडियोस में देखा है, तो मैंने यूएस में देखा मैकडी या फिर डोमिनोज के अंडर कर रहे हैं, तो मैं और जॉब का ही सोच के आया था। अच्छा। बट यहाँ पे आके पता चला तो मैंने और जॉब भी किया, बट इवेंचुअली बीइंग अ फ्रेशर एज वेल मुझे पार्ट टाइम मिल गया एज अ वर्किंग स्टूडेंट। तो या आई एम हैप्पी। तो कैसे मिली वो? एक्चुअली मैंने बहुत कंपनीज में ट्राई किया, अराउंड 100 कंपनीज में अप्लाई किया लिंक्डइन में। अच्छा। 50 कंपनीज से रिजेक्शन आया, बट होप लूज नहीं की। और अचानक से एक दिन कॉल आया कि या आई वाज सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। तो बस उसके लिए प्रिपरेशन किया और बाय लक वो इंटरव्यू क्लियर हुआ और मैं आज वर्किंग स्टूडेंट। कितने टाइम में मिल गई थी ये वाली जॉब? ये अराउंड, मैं पूरा प्रोसेस कहूँगा तो 2 months फ्रॉम अप्लाइंग टू जॉइनिंग। दैट्स वेरी नाइस। हाँ। और आपका कैसा एक्सपीरियंस था पार्ट टाइम जॉब्स का? इनिशियली मैंने सर्च करा था, मुझे थोड़ा बहुत पता था कि वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स मिलती है, और मेरा मेन फोकस था कि मेजर सिटीज़ में जाऊँ ताकि इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिले, क्योंकि मुझे जर्मनी नहीं आती। वो हेल्प हो जाती है। तो इनिशियली मैंने देखा और जॉब से देखे, क्योंकि इनिशियल से मैं ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता था, क्योंकि एडजस्ट होना था। तो मैंने 1 month, वो भी अराउंड आफ्टर 3 to 4 months, 1 month मैंने मैकडी का जॉब करा। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन डाल रहा था वर्किंग स्टूडेंट के लिए, तो मुझे ऑफर आया और इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह अराउंड 2 months लगा। उसके बाद जॉब स्टार्ट कर दिया था एज अ वर्किंग स्टूडेंट। अच्छा। तो तुमने भी करी थी कोई पार्ट टाइम जैसे और जॉब? बिल्कुल, मैंने फ्लिंक में किया। फ्लिंक यहाँ पे ग्रोसरी का डिलीवरी सर्विस है, तो मैंने अराउंड 2.5 month उसमें फ्लिंक में काम किया। थोड़ा डिफिकल्ट भी था विंटर्स के टाइम पे। कैसे डिफरेंट है एक कॉर्पोरेट मतलब एक वर्किंग स्टूडेंट मतलब कंपनी में जॉब करना और एक और जॉब करना, मतलब कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगा?
दोनों अपनी जगह पे है। फिजिकली फ्लिंक डिफिकल्ट था, हाँ। बट वो उतना ही प्रेशर मेंटली शायद उस पे कंपनी की जॉब कंपेयर में। कर सकते हैं अपन। हाँ। बट जहाँ पे आपका फ्यूचर ग्रो हो रहा है या फिर एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि वर्किंग वैसे स्टूडेंट इज करें। मच बेटर। हाँ, और आपका क्या एक्सपीरियंस था मैकडी में? और जॉब तो डिफरेंट है, थोड़ा बॉडी हिलानी पड़ती है उसके लिए, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ। अदरवाइज कंपनी वर्क इज वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने थोड़ा, मेरा जो प्रीवियस कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेकार था, इवन संडेज को भी मैं इंडिया में वर्क करता था। वो करना ही पड़ता है। तो बट यहाँ आके जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो बहुत, मुझे तो बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है। लिटरली स्पीकिंग मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं काम कर रहा हूँ और ब्रेक के पैसे मिले, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि आप जैसे सुबह से शाम मतलब अपना रिलैक्स होके काम Yeah. करो, वीकेंड्स कंप्लीटली आपको मिल जाते हैं, सो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब आप लोग और जॉब्स करते थे, तो जैसे तुम डिलीवरीज वगैरह करते थे, तो वेदर भी बहुत रोल प्ले करता है। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कि अगर विंटर में करना पड़ रहा है? सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हाँ। क्योंकि विंटर में मैंने मोस्टली किया, और डिलीवरी कर रहे हैं, कई बार स्नोफॉल हो रही है, आंखों में स्नो जा रही है, रात के टाइम पे स्नो प्लस हेडलाइट्स रहता है कार्स का, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। बट वो था कि ठीक है कि अभी ज्वाइन कर लिया है तो 1 मंथ या 2 मंथ निकाल लेते हैं। हो। बट बिल्कुल भी इजी नहीं था, वेट रहता था शोल्डर्स पे, कई बार लिफ्ट नहीं है बिल्डिंग में, तो आई वुड नॉट से कि इट वाज इजी। हाँ, और क्या वहाँ पे जैसे दोनों आप दोनों की क्या सैलरीज थी पार्ट टाइम जो और जॉब थी उसमें? मैं अराउंड 900 तक हो जाता था मेरा मंथली। हाँ। और आपका? मेरा अराउंड 850 इतना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और, जैसे आप बता रहे हो ना इतना डिफिकल्ट था, सो एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे यूजुअली कमेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर थोड़ा सा ना एक नेगेटिव बोला जाता है इस चीज़ के लिए कि इंडिया से तुम लोग जाते हो फॉरेन, और फिर वहाँ पे जाके अगर तुमको मैकडी में ही काम करना है या फिर ग्रॉसरी डिलीवर करनी है, तो फिर क्या मतलब है और क्या तुम्हारी लाइफ है? सो हाउ डू यू टेक इट? मतलब कैसे अपना मन बनाया कि हाँ अभी आए हैं यहाँ, वैसे तो पढ़ने के लिए आए हो, ऑफकोर्स करियर बनाने आए हो, बट जब ये वाला जॉब करना पड़ता है, सो कैसे वो डिसाइड किया कि हाँ यार करते हैं? और जैसे तुम लोग को मिल गई 1-2 महीने में, बट अगर नहीं मिलती है, सो क्या माइंडसेट था उस टाइम पे? और अगर कोई ऐसे देख रहा है इंडिया से बैठ के जिसको ऐसा लगता होगा कि यार ये सब करने जाना है तो फॉरेन क्यों जाना है, यहाँ तो तुम कभी नहीं करोगे इंडिया में, तो है ना, तो उस पे मतलब तुम लोग का उस टाइम पे क्या माइंडसेट रहता है जब तुम लोग वो जॉब कर रहे होते हो? इनिशियल फेज में तो बहुत डिफिकल्ट था सीरियसली, क्योंकि अभी तक कोई और जॉब करा नहीं है। हाँ। तो जैसे अभी मैकडी में काम कर रहा था, प्लेट वगैरह उठाना, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, बट फिर बाद में बोलते हैं कि चलो यार मंथली एक्सपेंसेस भी मीट करने हैं, और जो ब्लॉक अमाउंट है, मेरा ये था कि जो ब्लॉक अमाउंट है मुझे वो रिटर्न करना है जो मैंने पेड से लिया, तो इसलिए मेरा ये था कि हाँ जो आ रहा है मैं उससे एक्सपेंसेस मीट कर दूंगा, ब्लॉक अमाउंट सेव कर लूंगा। तो स्टार्टिंग वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अभी तक करा नहीं है। हाँ, वो ऐसे लगता है कि ये थोड़ा awkward सा करना लगता है। हाँ, how मेरा was- थोड़ा था कि ब्लॉक अकाउंट को हेल्प मिल रहा है, वो उसमें कोई दो शक नहीं है, बट मेरा यूं भी था कि मैं थोड़ा होम सिक बहुत था। हाँ। तो मुझे बहुत हेल्प किया है मेरे और जॉब ने, बिकॉज मेरा ध्यान जाता ही नहीं था कि मैं इंडिया के बारे में सोचता ही नहीं था, तो बहुत ज़्यादा हेल्प उस किया चीज़ में भी उसने help, हाँ। मुझे ओवरकम करने के लिए। तो हाँ। हाँ, एक्सपीरियंस लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि ये लोग आपको छोटा मानेंगे, ये जॉब करोगे तो यहाँ के लोग तो नहीं मानते हैं, यहाँ पे तो सब एक वो भी हेल्प करता होगा फॉर श्योर कि है ना, यहाँ पे फुल रिस्पेक्ट मिलती है आपको, Exactly. कोई भी जॉब कर रहे हो Because उसके यहाँ लिए। पे इवन और जॉब हो, नॉर्मल हम जैसे कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हो, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो हाँ, salary प्राइस है। भी सेम ही होती है। Yeah. हाँ, तो अभी जो कंपनी में वर्किंग स्टूडेंट जैसे काम कर रहे हो, उसमें क्या जैसे सैलरी मिल रही है आप दोनों को? मेरी अराउंड आफ्टर टैक्सेशन 1000 to 1100 यूरोज रहती है, डिपेंड्स ऑन हाउ मच वर्किंग आवर आई डिड इन दैट मंथ। अच्छा, हाँ, और आपकी? मेरा एक्चुअली पर आवर बेसिस पे नहीं है, मंथली बेसिस पे है। Fixed आफ्टर है। टैक्सेस 1500 अराउंड मिलता है मुझे। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। जैसे आपने पार्ट टाइम जो और जॉब था उसमें आपने 900 के आसपास करे, और यहाँ पे फिर मतलब आपका बहुत डिफरेंस है 1500, बट अगेन एज यू मेंशन कि सब कुछ इक्वली पेड है ना, तो अगर आप डिलीवरी भी कर रहे हो और अगर कंपनी में भी काम कर रहे हो तो 200 यूरो का ही फर्क है। सो दैट शोज कि कितना रिस्पेक्ट है यहाँ पे और जॉब्स का भी। तो दैट्स वेरी नाइस। मतलब एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,35,000 कमा रहे हो, और आप भी 90,000 से 1,00,000 रुपए तक कमा लेते हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जैसे आपने बोला टैक्सेस भी आप पे कर रहे हो, और आप करते हो कोई टैक्सेस पे, और कैसे लगते हैं मतलब स्टूडेंट्स को टैक्सेस? वर्किंग स्टूडेंट में मेरे कंपनी में 10% है अच्छा, ऑन इनकम, विच वो भी हम लोग ईयर एंड तक रिफंड ले सकते हैं कुछ परसेंट उस शेयर का। अच्छा, तो या 10% है। अच्छा, और सेम आपका? मेरा भी 10% है। वो भी मैंने सुना है कि ईयर एंड पे जैसे अगर हमने कोई स्टडी मटेरियल या फिर आईपैड ले लिया या फिर कुछ लैपटॉप ले लिया, तो हम उसके थ्रू वो रिफंड ले सकते हैं। और उसमें हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है कि अलग से देते नहीं, हो? मेरा नहीं। पार्ट टाइम में नहीं है। हाँ, और आपके एक्सपेंसेस क्या होते हैं यहाँ पे? मेरा अराउंड 700 to 800 के बीच में रहता है। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इंक्लूडिंग रेंट है,
प्लस इंश्योरेंस का है 120 यूरोज, और जो रेंट कितना है? 370 यूरोज रेंट है। हाँ। इंश्योरेंस है 120 यूरोज, मोबाइल रेंट आता है अराउंड 15 यूरोज के लगभग, हाँ। और बाकी ग्रोसरीज है या फिर शॉपिंग में खर्चा है। और आपका एक्सपेंसेस कितना है? मेरा भी अराउंड 700 to 800 के बीच में आता है, इंक्लूडिंग दिस एवरीथिंग, रेंट, ये इंश्योरेंस एंड ग्रोसरी, ये सब। फिर सम मंथ्स ऐसे होते हैं कि ट्रिप करते हैं तो वो 1000 क्रॉस कर जाता है। हाँ, बट स्टिल लाइक यू नो Yeah, आप तो आराम से yeah, 500 तो बचा लेते हो, आप भी 200-300 तो बचा ही लेते होगे। सो दैट्स वेरी नाइस कि महीने के जैसे आपने 40,000 बचा लिए, आपने 20,000 तो बचा ही लिए, वो भी अपने पूरे खर्चे निकाल के फॉरेन में पढ़ाई करके। सो दैट्स वेरी नाइस। तो ये तो हो गया मतलब जैसे तुम्हारा लिविंग एक्सपेंसेस का खर्चा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में फीस भी तो लग रही होगी, वो कितनी है? नहीं, ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं Tuition है? fees नहीं है। जीरो? जीरो। जो इंटरनेट पे बोलते हैं कि जीरो है, वो जीरो सच में बिल्कुल, जीरो है? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन करके भी बोलते हैं कुछ, हाँ, वो कितना है? वो अराउंड 380 यूरोज पर सेमेस्टर है, अच्छा। जिसमें आपका ट्रैवल टिकट फ्री होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, तो हमारे लिए फ्रैंकफर्ट के हेसन स्टेट लगता है, तो ऑल ओवर हेसन स्टेट वी कैन ट्रैवल फ्रीली विद आवर स्टूडेंट आईडी कार्ड। अच्छा, और बहुत सारी जगह डिस्काउंट भी मिल जाता होगा ना? बिल्कुल। बहुत, इवन इन फ्रैंकफर्ट जितने भी म्यूजियम्स हैं सब हम फ्रीली विजिट स्विमिंग पूल्स वगैरह के टिकट्स या फिर हर और भी जगह कहीं पे student भी, discount होता है। हाँ, तो वो बेनिफिट्स फिर मिल और जाते जो हैं। दूसरे यूनिवर्सिटीज भी है, गोयथा यूनिवर्सिटी, वो सब उनमें भी आप काफ़ी स्पोर्ट्स चीप प्राइजेस पे कर सकते हो। और सेमेस्टर टिकट में एक और चीज़ इंक्लूडेड होती है जो है आपका एस्था का कंट्रीब्यूशन, जो आपको लीगल टीम प्रोवाइड करवा सकता है जब भी ज़रूरत पड़े। अच्छा, ओह दैट्स नाइस। सो गाइज, ये लोगों के अकॉर्डिंग सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो ये दे रहे हैं वो है 2 साल का मिला के ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए, उससे भी कम। और ये लोग अर्न करके महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। मतलब इन्होंने पढ़ाई के लिए पैसे दिए 1.5 लाख 2 साल के, और महीने का हर महीने 1 लाख रुपए कमाया, जिसमें से मान लो खर्चा निकल के भी 20-30 हज़ार रुपये बचाए, तो 2 साल के कोर्स में कुछ तो बचा ही लोगे। सो इसके बाद में अब आपको डिसाइड करना है कि आपने जर्मनी आना है कि नहीं आना। तो ओवरऑल मतलब आप क्या बोलोगे, अगर इंडिया से जैसे कोई स्टूडेंट आने वाला है तो उसको क्या रेकमेंड करोगे, और क्या ऐसी मतलब 2 टॉप टिप्स बताओ अपनी अपनी जो उनको मतलब हेल्प करे? तो फर्स्ट टिप मैं यही बोलूँगा कि ट्राई टू चूज पब्लिक यूनिवर्सिटीज मोर, मीन्स आप उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दो इंस्टेड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है पब्लिक यूनिवर्सिटी की। फॉर एग्जांपल जो मेरा कोर्स है वो ऑल ओवर वर्ल्ड केवल 2 यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड हो रहा है, एक फ्रैंकफर्ट और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन। ओह दैट्स नाइस। तो इसका रेस्पेक्ट बहुत है, उसने मुझे बहुत हेल्प किया फॉर गेटिंग माई पार्ट टाइम। सो आई वुड सजेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी सही रहेगा। और दूसरा यही है कि डोंट बी अफ्रेड कि आप फ्रेशर हो यहाँ पे। बीइंग अ फ्रेशर यू कैन ऑल्सो इजीली गेट अ पार्ट टाइम। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे को इंडिया में कोई भी एज अ वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था। मैं यहाँ आया, यहाँ पे ठीक है थोड़ा बहुत अप्लाई किया, 2-3 महीना रिजेक्शंस भी आए, बट इवेंचुअली आई गेट इट। और अगर 3 महीने में आप वेट करके इतना अच्छा जॉब मिल रहा है जो आपको इतना अच्छा पे कर रहा है, इतना अच्छा वर्क लाइफ दे रहा है, तो इट्स नॉट ए हार्ड थिंग। और 3 महीने कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होते। हाँ। तो आई वुड से कि डोंट ओवरथिंक, क्या हाँ, फ्रेशर डरो हो, मत कि हाँ वही। तो यू कैन इजीली गेट दोस पार्ट टाइम। और आपकी क्या है टिप? फर्स्ट तो जो सबको एक मेजर इशू है होम सिकनेस, हाँ। वही एवरीवन हाँ। सबको ही होती है। इनिशियल मंथ्स वेरी टफ, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते। सब मतलब कोई यहाँ पे, मैंने तो काफी सुना भी है कि फ्रेंड्स नहीं बनते, बट ऐसा सच कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको बस बाहर निकल के बात करना होता है, सब फ्रेंड्स बनने के लिए रेडी, क्योंकि सब नए हैं और कोई किसी को नहीं जानता। एग्जैक्टली। और सब इतना दूर है अपने देश से कि ऐसा भी नहीं कल को भाग के घर चले गए, इतना दूर आए हो तो ऑफ कोर्स। और जैसे इसने बताया कि पार्ट टाइम जॉब करना भी हेल्प किया। तो फ्रेंड्स एक मेजर एक लाइक फैमिली बन जाती है, फ्रेंड्स भी नहीं बोल सकते, फैमिली हो जाती है फिर वो हमारी। एंड सेकंड टिप यही है, जैसे फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेजर सिटीज में लेने के बहुत बेनिफिट्स है एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एक ऑड जॉब्स, इवन कॉर्पोरेट जॉब्स ऑल्सो इंग्लिश स्पीकिंग मिल जाएंगी। अगर इनकेस आपको जर्मन नहीं आती तो इजीली आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मिल सकती है। हाँ, और ज्यादा ऑप्शंस भी रहेंगे। हाँ, बहुत सारी कंपनी, जैसे मैं अभी फ्रैंकफर्ट में हूँ, यहाँ पे पूरा ऐसे बोलते हैं कि फिनेंस सेक्टर है, बट आईटी के भी बहुत ऑप्शंस है, बहुत। और जैसे तुम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी में, अपने सराउंडिंग में ऐसे देखा है, मतलब एक ये भी लगता होगा इंडिया से बैठ के सबको कि सिर्फ बीटेक या फिर यही सब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लोग हैं वो ही आ सकते हैं, बट जैसे ये बीसीए करके आए, तुमने और स्ट्रीम्स के भी देखे हैं मतलब स्टूडेंट्स जैसे बीए, बीकॉम या फिर कुछ और जो आए हुए इंडिया से? मैं कॉमर्स का तो इतना नहीं कह सकता, बट या हमारे क्लासमेट है पूजा है, उसने बीएससी आईटी करके यहाँ पे एडमिशन लिया है। अच्छा। तो इट्स नॉट लाइक कि बीसीए या बीटेक कंप्यूटर साइंस वालों को ही मिलेगा एडमिशन। अगर हाँ आपने अच्छा कोर्स किया है, आप इनके लेवल तक मैच कर रहे हो, इनका क्रेडिट्स पूरा कर रहे हो, तो दे विल कंसिडर यू। और तुम लोगों ने यूजुअली जैसे आपने बीसीए किया, आपने बीटेक किया, तो कितना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया था और जैसे कितने कोर्सेज में अप्लाई किया था यहाँ पे? तो जैसे मैंने बीसी किया, वो भी मेरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी था इंडिया में, तो मुझे लगा कि मेरा बीटेक वालों के साथ थोड़ा कंपटीशन रहेगा, तो मैंने अराउंड 33 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया।
उनमें यू आर लाइक कि मैं कहीं भी जाऊंगा लेकिन मैं जाऊंगा जर्मनी। बिल्कुल। तो मुझे अराउंड 33 में से केवल और केवल 13 का एडमिशन आया, बाकी सबसे मुझे रिजेक्शन। लेकिन 13 बहुत होते हैं, लोगों को 3 आ जाए वही बड़ी बात है। बीसीए करके वो थोड़ा आपको घबराहट थी, आपने 33 में अप्लाई किया तो 13 में मिला। अगर मे भी आपने 15 में किया होता तो भी 5 पे आ जाता, 4 से आ जाता, वो भी बहुत होता है। 1 से आ जाए वही बहुत है। बट मैं थोड़ा सेफ साइड रहना चाहता था। मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किया, जिसमें से SRH बर्लिन से मुझे एडमिशन आया। बट जैसे ही मुझे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी से मिला तो विदाउट अ सेकंड डाउट, जैसे इसने बोला कि सिटी इज मच बिगर प्रायोरिटी देन एनी कंपेरेबल सेम काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो मैंने फिर फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी चूज किया। और यहाँ पे आने के बाद भी मुझे 1-2 एडमिशंस आए, बट नहीं, फिर मैं यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आपने कितने में किया था? मैंने एक्चुअली 3 में करा है, 3 यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी का ऑफर पहले ही आ गया था। अच्छा, पहले इनिशियल स्टेज में लाइक अराउंड फेब एंड मार्च स्टार्टिंग में ही आ गया था। तो फिर उसके बाद मैंने कोई अप्लाई नहीं करा था। अच्छा। क्योंकि मेरा फर्स्ट रीजन वही मेजर सिटी का एक था, एंड आईटी मुझे चाहिए था क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस आईटी में था। अच्छा। एंड जो मेरा सब्जेक्ट है वो मिक्स ऑफ ईसी एंड आईटी है, तो वो मुझे वो काफी सही सूट कर रहा था। तो गाइस यहाँ पे जैसे एक ये भी टिप है कि इनकेस आपको लगता है कि आपके चांसेस कम है तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दो, तो कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा। फिर अगर यहाँ पे आके पढ़ाई कर लो, मुझे लगता है यहाँ पे फिर ऑलमोस्ट अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो जॉब मिल ही जाती होगी, करियर आपका बन ही जाएगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो में कुछ प्राइवेट में भी कर दो कि इनकेस पब्लिक नहीं मिल रही है तो आप प्राइवेट में आ जाओ। प्राइवेट में आके चलो फीस ज्यादा रहेगी, लेकिन अगेन आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस और वो सब मैनेज करके जैसे फुल टाइम जॉब आई थिंक आराम से 60,000 यूरोज की Easy मिल जाएगी, है ना। सो दैट्स ऑल्सो गुड कि 50 लाख का फिर आपका पैकेज लग गया। तो ये था इन दोनों का एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।